चलो अभी देख रहे हैं हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, यानी अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कुल मिला के 6 स्थिति बनता है। कितना स्थिति? 6 स्थिति, उससे ज्यादा नहीं बनता है। अब 6 स्थिति देखो क्या है। पहला स्थिति है कि ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखेंगे तो कैसा मेरा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पिछले क्लास में बताए थे लेकिन कुछ बच्चे एब्सेंट थे। ठीक है, उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। देखो ये क्या है, मेरा अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में जो प्रधान अक्ष के समांतर आती है, जो काटती है किरण, उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, एक वक्ता केंद्र होगा ना, वक्ता केंद्र। कहा है कि इस गोला को जब हम मिलाएंगे तो इसका एक केंद्र बनेगा, वही वो क्या कहलाता है? वक्ता केंद्र कहलाता है। अब देखो ये क्या है? प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष है। यहाँ मेरा फोकस है, यहाँ मेरा क्या है? वक्ता केंद्र है। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? ध्रुव और फोकस के बीच। तो बताइए ध्रुव कहाँ है? यहाँ है, ध्रुव यहाँ है ना। और कहाँ रख रहे हैं? फोकस के बीच। तो ध्रुव और फोकस के बीच देखिए मेरा वस्तु है, ये है वस्तु। देखिए इसके समांतर एक आपतित किरण जाएगी ना, इसके समांतर एक आपतित किरण जाएगी जो दर्पण से टकरा के क्या जाएगी? फोकस से होकर रिटर्न हो जाएगी। देखिए फोकस से होकर लौट गई ना, उसके बाद देखिए इस वक्ता केंद्र से जो है हम क्या करेंगे? इसके ऊपर पर यहाँ मिला देंगे ना। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। इस लाइन को क्या करेंगे? इस किरण को आगे बढ़ाएंगे। और ये फोकस से जो होकर किरण जा रही है इसको भी क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाए बता रहे थे प्रतिबिंब का, जब परिभाषा बताए थे प्रतिबिंब के बारे में, जहां कटता है वहीं क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ देखिए कटा नहीं है दो बिंदु, तो यहाँ क्या बन गया? ये कट के प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया इसका। तो अब इस प्रतिबिंब का स्थिति जो है बताइए क्या होगा? एक बार आप सोच के बताइए, देख के। पहला क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक है। वस्तु से क्या है? वस्तु से बड़ा है। और क्या है प्रतिबिंब का स्थिति? सीधा है। और बताइए दर्पण के क्या है? पीछे है, दर्पण के पीछे। और बताइए और कुछ? मतलब ये क्या हो? देख देख के सिर्फ बता दिए। ठीक है, यही आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु अगर अवतल दर्पण में हम रख दिए तो प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा। आपको क्या करना है? ये फिगर बना देना और ये स्थिति क्या करना है? लिख देना। या इससे क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा वस्तु, तो बताइए प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोनों? आपको क्या बोलना है? काल्पनिक। फिर यही दे देगा। कितना क्वेश्चन देखिए इसे बन रहा है। ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रहेगा तो बताइए प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होगा? क्या होगा? बड़ा होगा। अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि वह ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रख दे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा होगा कि उल्टा होगा? क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है, अगर ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रख दिए तो बताइए प्रतिबिंब दर्पण के आगे होगा कि दर्पण के पीछे होगा? तो आपको दर्पण के पीछे। इतना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अगर 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछ दिया तो आपको फिगर बना के इतना कम करना है। आसान है ना। आप फिगर बना दीजिएगा, उसमें वहां रख दीजिएगा वस्तु को जहां बोलेगा, और वहां से आप सब चीज बता ही दिए। एक किरण आपतित होगी, वो फोकस से होकर जाएगी, फिर मिला के आप वो प्रतिबिंब बना दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, ये पहला स्थिति था। दूसरा स्थिति देखिए, कहाँ रख रहे हैं वस्तु को? फोकस पे वस्तु को रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? फोकस पे। अब देखिए एक अवतल दर्पण बनाए। ठीक है, ये क्या है? प्रधान अक्ष है। ये क्या है? फोकस है एक बिंदु। ये क्या है? वक्ता केंद्र है। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस पे। जब ये दूरी बराबर होगा, देखिए ये दूरी बराबर है ना, तो जब यहाँ फोकस पे वस्तु को रखे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से किरण एक आपतित होगी, ये परावर्तन के बाद कहाँ से परावर्तित होकर कहाँ? फोकस से होकर चले जाएगी ना, फोकस से होकर। और उसके वक्ता केंद्र से जो किरण जाती है, मान चलिए वक्ता केंद्र से जो किरण, यहाँ से भी तो प्रकाश जा रही होगी ना, यहाँ से प्रकाश जा रही, तो इधर से भी प्रकाश तो हर जगह है। तो अब देखिए, अब हम आपको एक नियम बताए थे, जब वक्ता केंद्र से होकर प्रकाश जाएगी तो उसी पथ पर क्या हो जाती है? बताए थे, उसी पथ पर क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। तुम कैसे बोल रही हो जी? तुम तो आए नहीं थे। फिर ऐसे जी, चलो, तो ये वक्ता केंद्र से होकर जब जो किरण जाती है वही किरण क्या हो जाएगी? वक्ता केंद्र पर ही लौट। याद है ना? चलिए, तो अब देखिए, तो ये क्या हो गया? देखिए समानांतर हो गया। अब इस किरण को कहीं आगे बढ़ाएंगे तो कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत। अनंत कहने का मतलब हो गया बहुत 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 दूर, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा दूर। अब देखिए, जब इसको आगे बढ़ाइएगा
जब अनंत में जाएगा तो ये प्रधान अक्ष भी सीधा ले जाइएगा, तो यानी ले जाइएगा तो वहां से जब वस्तु का प्रतिबिंब बनाइएगा तो कितना बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और उसके बाद बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के आगे, मतलब दर्पण के आगे बना तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, रियल है, नहीं है। तो आइए इसी के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। इसका बताइए कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत। क्लियर है। दूसरा बताइए प्रतिबिंब का स्थिति कैसा होगा, वास्तविक होगा। बताइए प्रतिबिंब का स्थिति कैसा होगा। अब देखिए वस्तु आपका ऐसा है, सीधा है ना, तो अब प्रतिबिंब तो ऐसे बनेगा, तो क्या हो गया इसका जस्ट उल्टा हो गया, नहीं हो गया उल्टा। अब बताइए प्रतिबिंब का आकार जो है कैसा होगा, जब आगे इसको ले जाएंगे कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा ना, बहुत बड़ा बनेगा। ये आपका दूसरा केस स्थिति समझ में आया, यानी अगर फोकस पे वस्तु को रखेंगे तो। अब देखिए तीसरा है वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए दर्पण बना है, अब कहाँ रख रहे हैं, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रख रहे हैं। देखिए रख दिए, क्लियर है। अब इसके समांतर एक किरण क्या होगी, आपतित होगी, आपतित होगी ना। ये परावर्तन के बाद परावर्तित होकर कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, जाएगी ना, फोकस से होकर। अब देखिए फोकस से होकर गई, अब देखिए एक किरण जो है कहाँ वक्ता केंद्र से होकर जाएगी, इसी पथ पे क्या हो जाता है, रिटर्न जाता है। तो अब जब आगे देखिए ये आपको नियम बताए थे ना, एक वक्ता केंद्र से होकर जो भी किरण जाएगी वो उसी पथ पर लौट जाएगी, क्या दीपक याद है। अब जब लौट गई इसी पर तो प्रतिबिंब आगे बनेगा। फोकस से होकर एक किरण तो इधर हो गई, परावर्तित होकर हो गई ना। उसके बाद देखिए यहाँ जो है ये किरण वक्ता केंद्र से होकर गई तो वक्ता केंद्र पे ही लौट रिटर्न हो गई। तो अब इधर ही ना आगे बढ़ाएंगे, इधर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं ना बढ़ा सकते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो ये तो देखिए मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ये यहाँ मिल गया तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, बन गया ना। अब देखिए यहाँ से प्रधान अक्ष से प्रतिबिंब बना देंगे। अब बताइए देखिए आपको देख के क्या लग रहा है, वस्तु से बड़ा है कि नहीं प्रतिबिंब। अब बताइए दर्पण के आगे है तो वास्तविक होगा कि नहीं, तो बताइए प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। उसके बाद क्या है, उल्टा है, उल्टा नहीं है। आपका वस्तु ऐसे है और उसके बाद देखिए प्रतिबिंब का आकार ऐसे है, तो क्या है, प्रतिबिंब उल्टा है। वस्तु से क्या है, दिख रहा है कि नहीं, बड़ा है। आप साफ साफ दिख रहा है, वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बना, तो प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। अब बताइए सी के परे, कहने का मतलब सी के परे है ना, कहता है ना इसके परे है, सी के परे है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन सी के परे है ना। तो ये तीन स्थिति अभी हम देखे, अब आगे चौथा स्थिति देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए चौथा केस, वक्ता केंद्र पर वस्तु को रख रहे हैं। वक्ता केंद्र कहाँ है मेरा, देखिए सेंटर यहाँ है ना, वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र। अब वक्ता केंद्र पर वस्तु को क्या कर दिए, रख दिए। तो वक्ता केंद्र पर जब वस्तु को रख दिए तो यहाँ से एक किरण आपतित हो रही है ना, वो परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाएगी, नियम आपको बताए थे ना, वक्ता केंद्र पर जब ये किरण जो है ये आपतित हो रही है यहाँ से, तो वो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, जाएगी ना। अब हम वक्ता केंद्र से होकर किरण को नहीं गुजार सकते हैं, काहे नहीं गुजार सकते, काहे कि वस्तु अगर आगे रहता, यहाँ रहता, तब ना हम उसके ऊपर से गुजार देते, लेकिन अब हम गुजार नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, यहीं से एक किरण को और लाएंगे ना। तो फोकस से होकर ही जब किरण एक और आपतित हुई तो वो जो है दर्पण से परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जब प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी तो ये दोनों किरण देखिए कहाँ काट दिया, इस बिंदु पे काट दिया ना, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो अब आप देखिएगा कि सेंटर पे ही प्रतिबिंब भी बन गया ना, और दोनों वस्तु के बराबर ही क्या है, प्रतिबिंब भी है ना। तो उसी को देख के आप लिखिएगा, तो प्रतिबिंब कैसा है मेरा, उल्टा है, वस्तु के क्या है, बराबर है, कैसा है, वास्तविक है प्रतिबिंब, क्या कि दर्पण के आगे है तो क्या है, वास्तविक है। चौथा क्या है, वक्ता केंद्र पर है, नहीं है। अभी क्या किए, जैसे देखिए फिर से देखिए, ये जो है मान चलिए मेरा अवतल दर्पण है, यहाँ फोकस है, यहाँ क्या है, वक्ता केंद्र है। तो हम कहाँ रखे, वक्ता केंद्र पर रखे ना वस्तु को, वक्ता केंद्र पर रखे। अब देखिए यहाँ से किरण क्या किए, एक आपतित किए, हुआ ना। ये परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, जाएगा ना। अब एक किरण, अब जैसे देखिए वक्ता केंद्र से होकर जो प्रकाश हम गुजारते थे, किरण को आपतित करवाए थे, अब कैसे करवाएंगे, क्या कि वस्तु आगे रहता तब तो इसके ऊपर से ना हम परावर्तित, ऊपर से ही प्रकाश को ये करना है, आपतित करवाना है, या परावर्तित, देखिए आपतित करवाना है कहाँ से, प्रकाश को ऊपर से। यहाँ से किरण आपतित हुआ तो फोकस से होकर गया, अब वक्ता केंद्र से नहीं कर सकते हैं, तो यहीं से एक किरण, प्रकाश तो हर जगह है, सब जगह उसका दिशा है, नहीं है। तो अब यहाँ से ही एक किरण को क्या किए करेंगे हम, फोकस से होकर आपतित
करवा देंगे। देखिए यहाँ फोकस से होकर आपतित हो गया ना, इंची से बनाइएगा आप लोग, सही बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जब एक नियम बताए थे आपको, जब फोकस से होकर कोई किरण आएगी तो वो प्रधान अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। तो देखिए प्रधान अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। ये मेरा देखिए गड़बड़ आ गया, ये कटान बिंदु कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे। कहीं तो मिस कर रहे हैं, फिगर उल्टा टेढ़ा बन जा रहा है। ये फोकस से होकर जाएगा। देखिए ये अभी जैसे देखिए यहाँ सीधा बना था ना, आप फोकस से होकर कहाँ लाइएगा, यहाँ कटान बिंदु बनेगा, यहाँ ऐसे मिला देंगे तो देखिए वस्तु की क्या है, हो गया, ये बराबर हो गया, वक्ता केंद्र पर बन गया ना। ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और वक्ता केंद्र पर बनेगा। क्लियर है कैसे बना इसमें प्रतिबिंब, समझ में आया। अब देखिए चौथा स्थिति, सॉरी पांचवा स्थिति। हाँ अच्छा, हाँ लगभग सही बना है। देखिए अभी क्या करना है, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं हम, वक्ता केंद्र और अनंत के। अनंत कहाँ है, इधर है ना अनंत। अब वक्ता केंद्र कहाँ है, यहाँ है। इसके बीच में क्या करेंगे हम, वस्तु को रखेंगे। रखिए तो वस्तु रख दिए, इसमें समझिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। एक किरण यहाँ से क्या हो जाएगी, आपतित होगी ना, किरण यहाँ से आपतित, बोलिए। तो ये आपतित ये जो है परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी कि नहीं। अब बताइए वक्ता केंद्र से होकर प्रकाश को आप आपतित करवा सकते हैं, क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं। तो अब कहां से, यहां से ही एक किरण को क्या करेंगे, आपतित करवाएंगे ना। जब यहां से आपतित करवाएंगे, फोकस से होकर कैसे जाएगा, और आगे फिगर बनेगा। सेंटर के बहुत नजदीक कर दिए थे। तो बताइए अब आपको कहां से ले जाना है प्रकाश, यहां से ले जाएगा तो केंद्र से होकर जाएगा। किससे होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। जब केंद्र से होकर जाएगा प्रकाश, अब बताइए कटान बिंदु कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो यहाँ वस्तु कहाँ बन गया, प्रतिबिंब मेरा यहाँ बन गया, बना। समझिए फिर से, ये किरण क्या हो गया, आपतित हुआ। ये परावर्तन के बाद किससे होकर गया, फोकस से होकर। अब यहाँ जो है, ये जो है यहाँ से एक आपतित किरण करवाएंगे, जो कहां से होकर जाएगी, केंद्र से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी, केंद्र से। यहाँ केंद्र पर था तो फोकस से होकर गई, लेकिन यहाँ आप देखिए यहाँ केंद्र और अनंत के बीच में है। अनंत तो कहीं हो सकता है ना। केंद्र मान चलिए यहाँ केंद्र है, अनंत आप कहीं भी ले सकते हैं ना, अंत है उसका नहीं है। अगर इस बीच में वस्तु को रख दिए तो आप इसके नजदीक जो है वो केंद्र से होकर जाएगा ना। अब समझिए यहाँ केंद्र से होकर वस्तु के कटन बिंदु कहाँ बना, यहाँ बना। अब मान चलिए वस्तु का नाम ए है, ए बी है, तो ए डैश बी डैश। अब देखिए, अब बताइए प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति बताइए कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और कैसा बना, वास्तविक बना। क्या बना, उल्टा। चौथा बताइए, वो तो हो गया, दर्पण का आ गया तब तो वास्तविक हुआ ना। अब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, सी एवं एफ के बीच, समझ में आया है। अब देखिए यहाँ कहाँ रखना है हमको, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखना है वस्तु को। रख दिए ना। यहाँ से एक किरण क्या हुई, आपतित हुई, जो किससे होकर गई, फोकस से हो गई। और यहाँ से एक किरण और आपतित, जो कहाँ से गई, वक्ता केंद्र से गई। तो यहाँ कटान बिंदु बना, यहाँ क्या बन गया, मेरा प्रतिबिंब बन गया। अब ये इस प्रतिबिंब को इस वस्तु से कंपेरिजन करके आप लिख दीजिए। देखिए वस्तु से छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है, सी एवं कहाँ बना, केंद्र एवं फोकस के बीच बना। क्लियर है। एक बार देखिए, अभी वक्ता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखे ना। अब देखिए वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखे। वक्ता केंद्र यहाँ है, अनंत तो आगे जितना दूर भी हो नहीं, उसके बीच में क्या करना है हमको, वस्तु को रखना है। एक किरण क्या किए, यहाँ से आपतित किए, जो किससे होकर गया,
फोकस से होकर गया। एक किरण और आपकी के जो कहां से गया, केंद्र से होकर गया, और जहां पे कट ऑन बिंदु बना वहां क्या बन गया, मेरा प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब। तब बताइए वस्तु से छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है, देखिए, और क्या है, सी एवं एफ के बीच है। अब देखिए वस्तु अनंत पर है, तो अनंत पे है तो आप रख नहीं सकते हैं, रख सकते हैं। अनंत पे है तो क्या हम प्रधानक पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अनंत से क्या आ रही है, किरण आ रही है। अनंत से क्या आ रही है, किरण। दो किरण आ रही है, एक यहाँ परावर्तन के बाद यहाँ आ जा रही है, और एक परावर्तन के बाद यहाँ ध्रुव से परावर्तन के बाद यहाँ आ जा रही है। तो जिस जगह कटऑन बिंदु हो गया वहां एफ पर कटऑन बिंदु होगा, तो क्या बना, यहाँ एफ पर मेरा प्रतिबिंब बना। यानी अनंत पे अगर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर। कहाँ रखेंगे, फोकस। अनंत पे अगर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। इतना बात याद रखना। अगर प्रतिबिंब अति वस्तु अगर अनंत पर है तो बस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो बताइए प्रतिबिंब का कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक है ना, वास्तविक। दर्पण के आगे है, क्या है, उल्टा है, बहुत बहुत छोटा है। कहा कि जब अनंत पे रखेंगे तो बहुत बड़ा वस्तु को रखना होगा ना, तो उसके सामने में देखिए ये प्रतिबिंब क्या हो गया, बहुत बहुत छोटा हो गया। और कहाँ बना वस्तु का प्रतिबिंब, एफ पर बना। कहाँ बना, फोकस पे। क्लियर है।